सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कॉमेडी की हमारी ये लाइव कक्षा सीरीज चल रही है। निबंध हम पढ़ रहे हैं। आज एक नए निबंध को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये निबंध पढ़ाया था, गीताया उपदेशामृतम। गीता का उपदेश रूपी अमृत, ये पढ़ाया था। आज हमारा निबंध है 14वां निबंध, स्त्री शिक्षाया आवश्यकता। स्त्री शिक्षा की समाज में आवश्यकता। अर्थात समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए, ये बात क्यों कही जा रही है? ये तो कही नहीं जाती है कि पुरुषों को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका कारण है कि मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा हमारे कुछ अज्ञानी लोगों ने बंद कर दी थी। तो इसलिए उस समय की बहुत लंबी परंपरा हजारों साल तक चली। तो इसलिए अब कहना पड़ता है कि स्त्री को भी शिक्षा देनी चाहिए। अब काफी समय से स्त्री और पुरुष दोनों पढ़ रहे हैं, परंतु शिक्षा सबको देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। जब तक सब ये भेदभाव समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये बोलना पड़ेगा कि स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। बहुत सारे लोग जिनको ठीक से शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए है, और कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसलिए फिर हमको बोलना पड़ता है कि सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्त्रियों को भी वेद पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से पुरुषों को पढ़ना चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए। वेद है, उपनिषद है, गीता है, संस्कृत है, अर्थात ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, परिश्रम कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कोई ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष या देश विशेष का अधिकार नहीं होता। ज्ञान पर उसका अधिकार होता है जो परिश्रम करके ज्ञान को प्राप्त करता है। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यही कहा है कि अपने ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार कर दिया, तो सबके घर में अंग्रेजी जा रही है, लोग अंग्रेजी सीखने के लिए लालायित हो रहे हैं। धीरे धीरे संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संस्कृत को भी लोग ऐसे सीखने के लिए लालायित रहेंगे। तो ये निबंध इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्त्री शिक्षाया आवश्यकता, अर्थात स्त्रियों की शिक्षा भी जरूरी है। इसका जो सार है स्त्री शिक्षा, इससे संबंधित इसमें बातें बताई जाएंगी। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 में स्त्री शिक्षाया आवश्यकता, लाभा हानयश्च। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर विचार होगा, लाभों पर विचार होगा, और हानियां भी बताई जाएंगी। अर्थात न पढ़ने से हानियां, पढ़ने से हानियां नहीं होंगी, न पढ़ने से हानियां। नंबर 3 स्त्री शिक्षाया रूपम। स्त्री शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, अर्थात उसकी पद्धति, उसकी प्रक्रिया। और फिर उपसंहार, समरी होगी। चलिएगा, शिक्षा मनुष्य कर्तव्यस्य ज्ञानमादधाति। कहते हैं
जो शिक्षा होती है वो मनुष्य में स्वकर्तव्य माने अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञानम आदधाती माने ज्ञान को कराती है, ज्ञान को कराती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्यों में शिक्षयैव जनाः शुभम कर्म कुर्वन्ति अशुभम च परित्यजन्ति। शिक्षा के द्वारा ही लोग मनुष्य शुभ कर्म को करते हैं और अशुभ कर्म को छोड़ देते हैं। जब ज्ञात हो जाता है शिक्षा से भाई ये गलत कर्म है तो छोड़ देते हैं, अच्छा कर्म है तो कर लेते हैं। शिक्षिता एव जना देश सेवां राष्ट्र रक्षां राष्ट्र संचालनम पठनम पाठनम विज्ञानोन्नतिम च कुर्वन्ति। कहते हैं कि शिक्षिता एव जना माने पढ़े लिखे लोग संस्कारी लोग देश सेवा को, राष्ट्र संरक्षा को, राष्ट्र के संचालन को, पढ़ना पढ़ाना और विज्ञान की उन्नति को कुर्वन्ति माने करते हैं। पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। यथा पुरुषेभ्यः शिक्षा श्रेयस्करी वर्तते तथैव स्त्रीभ्योऽपि शिक्षाया महती आवश्यकता वर्तते। कहते हैं यथा जिस प्रकार से पुरुषों के लिए शिक्षा श्रेयस्करी है माने कल्याण करने वाली है, वर्तते है, तथैव वे उसी प्रकार से ही स्त्रीभ्योऽपि स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की महती बहुत बड़ी आवश्यकता वर्तते माने आवश्यकता है। इस कार्य पुरुषों का कल्याण होता है वैसे ही स्त्रियों का भी शिक्षा से कल्याण होता है। स्त्रीणां कृते शिक्षाया महती आवश्यकता एतस्मात् कारणात् वर्तते यत् ता एव समये प्राप्ते मातरो भवन्ति। कहते हैं स्त्रीणां कृते शिक्षाया महती आवश्यकता माने स्त्रियों के लिए, या के लिए आया षष्ठी कृत्य के साथ में, स्त्रियों के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता एतस्मात् कारणात् माने इस कारण से, वर्तते माने है, यत माने कि ता एव माने ता वे माने वे स्त्रियां ही, समय प्राप्त समय माने युवा अवस्था, जब युवती हो जाती हैं, विवाह हो जाता है तो क्या है, मातरो भवंती माताएं बनती हैं, अर्थात संतति को जन्म देती हैं तो माताएं बन जाती हैं। यथा मातरो भवन्ति तथैव संततिर्भवति। कहते हैं जिस प्रकार से माताएं होती हैं, ठीक है, माने जैसी माताएं होती हैं तथैव वैसी ही संततिर्भवति, उसी प्रकार की संतान, संतति माने संतान भी होती है। यदि मातरो शिक्षिताः विद्या शून्याः कर्तव्य ज्ञानहीनाश्च सन्ति तर्हि पुत्राः पुत्र्यश्च तथैव विद्याग्रस्ताः कुशलता रहिताश्च भविष्यन्ति। कहते हैं कि यदि माताएं अशिक्षित होंगी, ये मातरः अशिक्षिताः, माताएं अशिक्षित होंगी, विद्या शून्य अर्थात विद्या को नहीं पढ़ेंगी, विद्या से रहित होंगी, कर्तव्य ज्ञानहीनाश्च सन्ति, और जब विद्या नहीं होगी तो वो कैसे जानेंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कर्तव्य के ज्ञान भी नहीं उनको होगा, कर्तव्य के ज्ञान से रहित होंगी। तर्हि तब क्या होगा, पुत्राः उनके जो पुत्र हैं, पुत्र्यश्च माने और पुत्रियां, तथैव उसी प्रकार से ये अविद्याग्रस्ता माने अविद्या से युक्त, कुशलता रहिताश्च और कुशलता से रहित, भविष्यन्ति माने होंगी। अर्थात यदि माताएं पढ़ी लिखी नहीं तो उनकी संतति भी पढ़ी लिखी नहीं हो पाएगी शुरू से। ठीक है।
यदि नार्यः शिक्षिताः सन्ति तर्हि ताः स्वपुत्राणां पालनं रक्षणं शिक्षणादिकं च सम्यक्तया करिष्यन्ति। एवं तासां सन्तति विद्यायुक्ता हृष्टा पुष्टा सद्गुणोपेता च भविष्यति। कहते हैं यदि नारियां, नारियां माने नारियां स्त्रियां, शिक्षिता संति शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तरी तब ताह माने वे सभी स्त्रियां स्वपुत्राणाम पालनम, अपने पुत्राणाम का अर्थ अपने पुत्र और पुत्रियों का पालन करना, रक्षण करना, शिक्षणादिकम च और उनको पढ़ाना लिखाना, सम्यक्तया अच्छी प्रकार से करिष्यन्ति करेंगी। स्वाभाविक है, पढ़े लिखे होंगी तो पढ़ा भी लेंगी, बचपन में उनको ठीक से संस्कार भी दे देंगी। एवं इसी प्रकार से तासाम संतति, उनकी संतति भी विद्या युक्त, विद्या से परिपूरित, हृष्ट पुष्ट और गुणों से, सद्गुणों से युक्त, सद्गुणोपेता माने सद्गुणों से युक्त, भविष्यति माने हो जाएगी उनकी भी संतान। अतएव महानिर्वाण तंत्रेप्युक्तमस्ति, इसलिए ही महानिर्वाण तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी उक्तमस्ति कहा गया है, उसमें भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कन्याप्येवं लालनीया शिक्षणीया प्रयत्नता, कि कन्यापी माने कन्या माने इस बालिका, बच्ची, कन्या, लड़की, गर्ल को भी एवं माने इस प्रकार से ही, जिस प्रकार से बालकों को, पुत्रों को लालनीया, लालन क्या करना चाहिए, कन्या का भी लालन करना चाहिए, उसका भी लालन मीन्स रक्षण, उसकी पालन पोषण, और शिक्षणीय प्रयत्नता, और प्रयत्न पूर्वक शिक्षणीय माने शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से पुत्र को शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से पुत्री को भी शिक्षा देनी करनी चाहिए प्रयत्न पूर्वक। ये महानिर्वाण तंत्र नामक ग्रंथ में आचार्य ने कहा है। बढ़िया बात कही, बहुत सुंदर, अच्छी बात कही है। चलिएगा, विवाहे संजाते कन्याः गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति। कहते हैं विवाह के हो जाने पर, विवाह हो जाता है तो जो कन्या है, माने जो बालिका लड़कियां होती हैं, वो गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति माने गृहस्थाश्रम में चली जाती हैं। यदि पुरुषो विद्वान स्त्री च विद्या शून्या भवति तर्हि तयोः दाम्पत्य जीवनम सुखकरम न भवति। कहते हैं यदि पुरुष विद्वान होगा, पुरुष तो पढ़ा लिखा होगा, शास्त्र जानता होगा, ठीक है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता होगा, जो भी भाषा या संस्कृत बोलता होगा, जो भी है, और स्त्री च विद्या शून्य भवती, और उसकी पत्नी है वो विद्या से शून्य होगी, अनपढ़ होगी, तो कहते हैं तर्हि तब तयोः, उन दोनों का दाम्पत्य जीवन माने उनकी जो मैरिड लाइफ है वो सुखकरम न भवती माने सुख देने वाली नहीं होगी, थोड़ा परेशानी आएगी निभाने में, ठीक है, चलने में, उनको पूरा जीवन बिताना है तो कठिनाई आएगी। विद्याया अभावात स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानाति। कहते हैं विद्या के अभाव होने से जो स्त्री होती है वो अपने कर्तव्य को नहीं जान पाती है। अतएव बहवो रोगा व्याधयश्च तत्र स्थानं कुर्वन्ति। इसलिए ही बहुत सारे रोग और व्याधियां तत्र माने उन स्त्रियों में, स्थानं कुर्वन्ति माने आ जाते हैं, ठीक प्रकार से जानकारी ना होने के कारण से। अतः स्त्रीणामपि शिक्षा पुत्राणां शिक्षावदेव आवश्यकी वर्तते।
कहते हैं अतः इसलिए स्त्रियों की भी शिक्षा पुत्रों की शिक्षावत शिक्षा के समान एवं माने ही आवश्यकी वर्तते माने आवश्यक है। पुत्र को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से पुत्री को भी पढ़ाना चाहिए। स्त्रियो मातृशक्ते प्रतीक भूता सन्ति अतस्तासां सदा सम्मानः करणीयः। कहते हैं स्त्रियां मातृशक्ति प्रतीक भूता सन्ति, मातृशक्ति की प्रतीक हैं, मातृशक्ति मान करके उनकी पूजा करते हैं। अतः इसलिए तेसाम उनका सदा हमेशा सम्मान करणीय, सम्मान करना चाहिए। यस्मिन् देशे समाजे च स्त्रीणाम् आदरो भवति स देशः समाजश्चोन्नतिं प्राप्नुतः। यस्मिन् देशे जिस देश में और जिस समाज में स्त्रीणाम आदरो भवति स्त्रियों का आदर होता है, स देश वह देश और वह समाज उन्नतिम प्राप्नुता उन्नति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिक्षा से ही कोई भी देश या समाज आगे बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी समाज कोई भी वर्ग यदि आगे बढ़ना चाहता है, समाज में आगे जाना चाहता है किस हर क्षेत्र में, तो उसको शिक्षा अपने समाज में सबको देनी चाहिए। जो शिक्षा नहीं देते हैं उनका समाज पिछड़ जाता है, उनका देश पिछड़ जाता है, उनका राज्य पिछड़ जाता है। तो और वर्तमान समय में तो शिक्षा की पूरी आवश्यकता है। जो शिक्षित है वही आगे चल पाएगा, कुछ कर पाएगा, अन्यथा तो सिर पर हाथ रख करके बैठा रहेगा, सोचता रहेगा क्या करूं, कोई रोटी दे दे मुझे। तो इसलिए शिक्षा की तो बहुत आवश्यकता है। उत्तम चा मनुना, और कहते हैं मनु महाराज जी के द्वारा कहा भी गया है। बहुत सारे लोग मनु महाराज जी का विरोध करते हैं कि भाई मनु महाराज जी ने स्त्रियों की शिक्षा को मना किया है और भी बहुत बहुत गलत बातें फैलाते रहते हैं। परंतु मनु महाराज जी क्या कहते हैं स्त्री शिक्षा के विषय में, अर्थात नारियों के विषय में, स्त्रियों के विषय में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति का श्लोक है। कहते हैं यत्र माने जिस स्थान में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस राज्य में, ठीक है, जिस सभा में, कहीं पर भी नार्यस्तु पूज्यन्ते माने नारियों का, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनको सम्मानित रखा जाता है। कहते हैं रमन्ते तत्र देवता, उस घर में, उस देश में, उस राज्य में, उस परिवार में, उस मोहल्ले में, उस नगर में, गांव में देवता माने देवता लोग रमण करते, निवास करते हैं। देवता का अर्थ है वहीं पर अच्छे लोग निवास करते हैं, वहीं पर अच्छे लोग जाकर के ठहरते हैं। ठीक है, देवता का मतलब वो नहीं कि आकाश से कोई देवता आ रहे हैं उड़ करके, नहीं। देवता माने अच्छे श्रेष्ठ लोग वहीं पर निवास करते हैं जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है। साधु संत महात्मा वहीं जाते हैं। चलिएगा, बालिकानां शिक्षा बालकैः सहैव स्यात् पृथक् वा इत्येषा विषयः साम्प्रतं यावत् विवादास्पदमेवास्ति। कहते हैं बालिकानां शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा बालकों के साथ ही स्यात्, अर्थात सह शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है, सह शिक्षा तो कहते हैं बालिकाओं की शिक्षा व लड़कियों की शिक्षा लड़कों के साथ ही होए, पृथक व अथवा लड़के और लड़कियां अलग अलग पढ़ें। इत्येषा विषय माने ये जो विषय है, सांप्रतम माने वर्तमान समय में, यावत विवादास्पदमेवास्ति माने अभी तक ये विवादास्पद है, कोई निर्णय नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भाई लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़े,
और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां अलग पढ़े लड़के अलग पढ़े। अभी कोई फैसला नहीं है, विवाद है, विवाद है जी। चलिएगा, कहते हैं स्त्री शिक्षाया भारते प्रथमम बहु विरोधो अभवत। मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा रोक दी गई थी, तो फिर दोबारा आरंभ करने के लिए महापुरुष लोग आगे आए। तो कहते हैं तब शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा का भारत में प्रथमम माने शुरू में बहु विरोधा अभवत, बहुत विरोध हुआ कि भाई स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बहुत विरोध हुआ था। सांप्रतम सा समाप्त प्राय एवं, वर्तमान में, सांप्रतम माने वर्तमान में, तो वो बात शांत हो गई, अब कोई विरोध नहीं करता, अब तो सब पढ़ाने के लिए तैयार है। स्त्री शिक्षायाः काश्चन हानयोपि दृश्यन्ते तासाम परिमार्जनम कर्तव्यम। ठीक है, कहते हैं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्त्री शिक्षा की कुछ हानियां भी देखी जाती हैं, परंतु फिर उनका परिमार्जन माने उनका निवारण भी करना चाहिए। जो हानियां हमें लगती हैं वो पुरुषों की शिक्षा में भी हो सकती हैं, स्त्रियों की शिक्षा में भी हो सकती है। क्या हानियां हैं, हानियों को ध्यान से सुन लीजिएगा और उन हानियों को हटा लीजिएगा, शिक्षा जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई किसी चीज का थोड़ा सा नुकसान है तो उसको बंद कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पुरुषों को भी शिक्षा देने से नुकसान है, वो भी तो कुछ लोग पढ़ लिख करके ठगते हैं, चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो क्या पुरुषों की शिक्षा देना बंद कर दें? नहीं, उसको निवारण करना चाहिए। क्या है देखिएगा, शिक्षिताः स्त्रियः प्रायोधिकम सुकुमारियो भवन्ति। कहते हैं शिक्षित स्त्रियां प्राय करके अधिक सुकुमारी भवंती, माने अच्छी तरह से सुकुमारी, अर्थात वो जल्दी से उनकी समझ बड़ी वाली हो जाती है, बड़ी समझ वाली हो जाती है। नहीं तो बड़ी जाएगी जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो। तासाम चेता गृह कर्म संपादने न तथा संलग्न भवति यथा विलासे आमोदे प्रमादे प्रमोदे चरमते। कहते हैं उनका जो चित्त है, चेता माने चित्त, गृह कर्म संपादने, घर के काम के करने में, न तथा संलग्न भवति, उनका मन उस प्रकार से नहीं लगता है ठीक से घर के काम में, झाड़ू पोंछा लगाना। भाई जब आदमी पढ़ गया लिख गया तो उसका फिर थोड़ा सा मेंटलिटी ऊपर हो गई, अर्थात उस स्तर ऊंचा हो गया, मानसिक स्तर। तो कहते हैं यथा, फिर क्या होता है, जैसे विलासे आमोदे प्रमोदे चरमते, अर्थात घूमने फिरने में है, और भी जो भी है आधुनिक समय में हम देख सकते हैं, शहरों में गांवों में सब जगह देख सकते हैं, तो उसमें उनका मन लगता है। ठीक है, एतास्त त्रुटया परिमार्जनीयाः, परंतु ये कुछ त्रुटियां हैं, इनका समाधान करना चाहिए। अर्थात समाधान क्या होगा, साथ में संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए कि भाई पढ़ो लिखो, परंतु साथ में जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो भी तो करने पड़ेंगे। ठीक है, मौज मस्ती में ही कर लेंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या। तो इन त्रुटियों का परिमार्जन माने इनको ठीक करना चाहिए। स्त्रीणाम सा शिक्षा अद्यत्वे विशेषतो लाभ प्रदा विद्यते यथा ताः गृह कर्म प्रवीणाः कुलांगनाः सत्याः पतिव्रताः साध्यो विदुष्यो मातरश्च भवन्ति। कहते हैं कि स्त्रियों की वह शिक्षा आज के समय में अद्यत्व विशेषता लाभप्रदा, विशेष रूप से लाभप्रद है, विद्यते मन है, यथा जैसी कि जो शिक्षा जिस प्रकार से ताह मन वे स्त्रियां गृह कर्म प्रवीणा, घर के कार्य को करने में भी प्रवीण बन जाएं, कुलांगना सत्या माने अच्छे संस्कार वाली होती हुई, सत्यवन होती हुई, पतिव्रता माने पतिव्रता का अर्थ है कि एक पुरुष के साथ में जिसके साथ विवाह हुआ उसी के साथ में रहने वाली, साध्व्य माने श्रेष्ठ,
विदुष्य विदुषियां मातरश्च भवंती, माताएं हो जाते हैं। माने उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वो इस प्रकार की बन जाए। शिक्षा का मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप एकदम पूरा पाश्चात्य वाली शिक्षा संस्कार भी दे दें साथ में, तो फिर मामला बिगड़ जाता है, मामला बिगड़ जाता है। यथा ता देशस्य समाजस्य च कल्याण संपादने प्रवृत्ता भवन्ति सैव शिक्षा हितकरी वर्तते। कहते हैं यथा माने जिस प्रकार से, ता माने वे स्त्रियां देश की और समाज के कल्याण के संपादन में, मैं जिससे देश का भी नाम हो समाज का भी नाम हो, ऐसी शिक्षा में प्रवृत्ता भवंती, जिससे प्रवृत्त होती है ऐसी शिक्षा से, ऐसी शिक्षा हो जिससे वो देश के और क्या समाज के कल्याण के कार्य करने में प्रवृत्त हो जाएं। सा एव शिक्षा हितकारी वर्तते, वह ही शिक्षा हितकारी है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, एकदम वो इंग्लैंड वाली शिक्षा नहीं देनी चाहिए भाई, मुश्किल हो जाएगी फिर। इंग्लैंड की अपनी अलग कल्चर है, भारत की अपनी अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है, ठीक है। देशस्य समाजस्य चोन्नत्यै श्री वृद्धये च स्त्री शिक्षा अत्यावश्यकी वर्तते। कहते हैं देश की और समाज की उन्नति के लिए और श्री वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए स्त्रियों की शिक्षा अत्यावश्यकी वर्तते, बहुत जरूरी है। वर्तमान में तो स्त्री शिक्षा दी जा रही है, साथ साथ में ये निवेदन करेंगे कि उस शिक्षा के साथ साथ में हमें संस्कार देने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। फिर कोई परेशानी नहीं है। बिना संस्कार के केवल स्कूली शिक्षा से थोड़ा सा बिगड़ाव आ जाता है। जब संस्कार भी दे देंगे साथ में तो कोई परेशानी नहीं है, वो संस्कार उस शिक्षा को ठीक रखेगी, ठीक रखेंगे संस्कार, ठीक है। और संस्कार नहीं है केवल शिक्षा ही शिक्षा, विद्या ही विद्या, डिग्रियां डिग्रियां है, तो वो आदमी हो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इसलिए संस्कारों से युक्त शिक्षा सबको देनी चाहिए, ये सीख मिलती है हमको इस लेख से मित्रों। और हम भी आपसे निवेदन यही करेंगे कि संस्कारों के साथ में शिक्षा दीजिएगा, केवल स्कूल पर ही डिपेंड मत हो जाइएगा। आइए मित्रों, ये निबंध पूरा हो गया, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, बहुत विशेष निबंध है। शठे शाठ्यम समाचरेत। शठे शाठ्यम समाचरित का अर्थ है कि जो लठ की बात माने उसे बातों से नहीं समझाना चाहिए, उसको लठ से ही समझाना चाहिए, इसका ऐसा ही अर्थ होता है। शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं, पढ़ते रहिएगा मित्रों, सभी निबंधों को पढ़ाना है। 14 निबंध हो गए हैं, 11 निबंध और हैं आपके, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।